और यही मैं कहता हूं कि परमात्मा तक जो चिट्ठी तुम लोग भेजना चाहते हो मेरे माध्यम से, उसमें जो मजमून लिखते हो, उस मजमून का बड़ा खेल होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम सब परमात्मा तक जो अपनी खबर देना चाहते हैं, परमात्मा तक हम सब अपने शर्तें, अपने सौदे, अपनी चाहते, इन सब के तहत उससे खबर देना चाहते हैं। जबकि परमात्मा बिल्कुल ऐसा ही है जो तुम्हें चाहता ही है। जैसे मेरी पत्नी मुझे चाहती थी, तुम कुछ भी ना लिखो तो वो आई लव यू भेज देगा वापस, तुम सिर्फ चिट्ठी भेजो, कोरी चिट्ठी। कहते हैं परमात्मा तुम्हारी कोरी चिट्ठी पसंद करता है, और जिस पे तुमने मजमून लिखा हुआ है उसे नहीं पसंद करेगा, उसमें धनिया बो जाएगा। और जो लोग भी धर्म के रास्ते पे चलते हैं और जिनके अपनी चाहते, अपने झंझट, अपनी ज़रूरतें, अपनी आकांक्षाएं, ये सारी चीज़ें हैं, वो परमात्मा को जो चिट्ठी भेजते हैं वो परमात्मा इग्नोर कर देता है। अब लोग कहेंगे ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, लोग कहेंगे ये तो बड़ी दिक्कत है, या परमात्मा तक चिट्ठी भेजें और उसमें भी अपनी बात लिखे ना, और कोरा कागज कैसे कर पाएं, क्योंकि मन बड़ा बेचैन है, कोरा कागज होता नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि परमात्मा ने तुम्हें इस जिंदगी में जब भेजा था तो एक संदेश तुम्हें दिया था, एक ध्यान प्रयोग तुम्हें दिया था, एक ऐसी चीज तुम्हें दी थी जिसमें तुम परम आनंदित थे, और वो था मां का गर्भ। वो तुम सबको मिला। मां के गर्भ में तुम परम आनंदित थे, मां के गर्भ में तुम सजदे में थे, मां के गर्भ में तुम नार के माध्यम से भोजन पाते थे, नार यानी परमात्मा का आशीर्वाद। अब ये सारी चीजें तुम्हें उपलब्ध थी, लेकिन इस दुनिया में जैसे तुम आए और जितनी चाहते तुम्हारी खड़ी हैं, जितने दुख तुम्हारे हैं, जितनी पीड़ाएं तुम्हारी हैं, जितने आनंद की तलाश तुम्हें है, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहने को तैयार हूं और सिद्ध कर दूंगा कि उन सब के जड़ में भय है, उन सब के जड़ में भय। भय मूलभूत रोग है। और कितने कमाल की बात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 रोग बताए गए, और इसमें भय का कहीं नाम नहीं है। इसमें भय का कहीं नाम नहीं है। क्या भय रोग नहीं है? बहुत बड़ा रोग है। मैं तुमसे कहता हूं कि भय का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि भय जड़ है। ये 7 रोग उस पेड़ की एक तरीके से विकृतियां, तुम्हारे जीवन जो तुम्हें मिला है उसमें 7 विकृतियां जो पैदा हैं, ये लक्षण हैं। जैसे तुम्हें कोरोना हो जाता है तो उसका लक्षण है, तो भय का लक्षण है, जो कभी काम से प्रकट होता है, कभी क्रोध से प्रकट होता है, कभी लोभ से, कभी ईर्ष्या से, कभी द्वेष से, कभी अहंकार से। ये लक्षण है, बेस में भय है। और जब तक भय है तब तक ये 7 रोग हैं, और जब तक ये 7 रोग हैं तुम्हारी चिट्ठी कोरी नहीं। तो मैं ये जो सजदा शिविर नाम रखा, और ये अभी आप लोगों के हाथ में जो मैंने चीज़ दी कि क्या चीज़ है जिसे लोगों तक देना है, वो प्रयोग सजदे का प्रयोग है। वो प्रयोग सजदे का प्रयोग है, जिसे मैंने एक वीडियो के माध्यम से डाला भी। और वो प्रयोग इन अर्थों में कीमती है कि जब तुम मां के गर्भ से निकलते हो तो उस परम अवस्था को छोड़ के, त्याग के जैसे ही बाहर आते हो, दाइयां बहुत जल्दी करती हैं तुम्हारी नार काट देने की।
और जैसे ही तुम्हारी नार काटी जाती वैसे ही पहली बार तुम एकदम आनंद से और जगत में प्रवेश करते हो और वहां तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम असुरक्षा में हो। जीवन में आने का, संसार में आने का पहला अनुभव ये असुरक्षा बन जाता है। और ये जो नार काट के की गई गलती है, कई लोग कहेंगे क्या नार नहीं काटी जानी चाहिए? मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा कि नार किस प्रकार से काटी जानी चाहिए। लेकिन नार काट जाने से जो भय उत्पन्न होता है वो पूरी जिंदगी तुम्हें परेशान करता है, पूरी जिंदगी तुम्हें दौड़ाता है, पूरी जिंदगी तुम्हारी हत्या करता है। मैं इस प्रयोग के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग से अगर सही तरीके के गाइडेंस के तहत लोग इससे गुजरें तो जो नार काटते वक्त भय हमारे चित्त में बैठ गया था, जो जड़ बना हमारे सभी रोगों का, वो खत्म हो जाता है।